मैंने सबमिट किया था। और 2009 में मैंने एक न्यू रूट भी इसके मतलब माउंटेन में ओपन किया था। तो मुझे सब कुछ पता था इसका, और मैं रास्ता भूल जाता माउंटेन के ऊपर। तो 16 में उस सारे तजुर्बे को मैंने वो मतलब यूज़ किया, तजुर्बा हो गया कि विंटर क्या होता है, किस टाइम आपको क्लाइंबिंग करनी पड़ती है और टाइम क्या होता है। तो माउंटेन में सबसे इम्पोर्टेंट जो माउंटेन का जुज है वो ये है कि आपने टाइम टेबल, आपको पता हो कि इस टाइम पे हम निकले हैं और आगे आपने सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद इस जगह आपका कैंप्स आपका लगा हुआ है, टेंट आपके लगे हुए हैं, उस जगह पे आपने पहुंचना है। सबसे जो मतलब तजुर्बेकार जो क्लाइंबर होता है वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो उस हिसाब से मैंने वो टाइम टेबल बराबर किया। फिर एक इटली की एक लेडी थी तमारा हमारे साथ, तो रास्ते में जाते जाते वो थोड़ी घबराहट सी हो गई उसमें, मतलब थोड़ी सी डर गई, वो हवा थोड़ी तेज़ चली थी तो चीखी वो। उसने कहा कि ये सख्त है, जान का ख़तरा है। तो मैंने उसको कहा नहीं नहीं, आप इस तरह का मसला नहीं है, तो आप आराम आराम से आ जाए। तो फिर मैं अब जा रहे थे तो फिर मैंने वो मेरा अपना नया रूट मैंने वहाँ से रूट पे गया। तो सिमोने और एलेक्स ने कहा कि अली तुम किधर जा रहे हैं? तो मैंने कहा नहीं, वो 15 की स्टोरी को आप इधर नहीं लेकर आए। तो उस वक्त मेरा जहन जो है इस तरह का हो गया था और मैं अभी सही रास्ते पे हूँ। ये नया रूट मैंने 2009 में मैंने ओपन किया है। तो ये रूट बिल्कुल ठीक है, आप मुझे फॉलो करें, क्योंकि ये रूट का फासला कम है दूसरे नॉर्मल रूट की बनस्बत जो पहले क्लाइंबरों ने वो किया था। मैंने बड़ा रकी करके वो इसको ओपन किया था। तो नीचे से एक हमारी मैनेजर मिस बैठी हुई थी, उसने उनको गाइड किया कि कहीं अली 15 वाला वो मामला नहीं करें कि ये फिर उधर जा रहे हैं। तो इस रास्ते का अक्सर क्लाइंबर्स को पता भी नहीं है। तो अभी बहरहाल ये ओपन हुआ है, लोग जानते हैं। तो उसके बाद जो है मैं अपने रूट से गया और वो सिमोना और एलेक्स तमारा जो है उधर से आ रहे। तो तकरीबन कोई 1.5-2 घंटा में उनसे पहले पहुंचा समिट में। मैं समिट में पहुंच गया। समिट में अकेला वहाँ पे पहुंचा हूँ, फर्स्ट विंटर असेंट है। तो मैंने वहाँ पे सजदा शुक्र बजा लाया, साथ का लाख लाख शुक्र। कितनी बड़ी मेहनत की थी मैंने इसके ऊपर, और कितना मतलब एक आरजू थी कि विंटर में मैं क्लाइंब करूँ, तो आरजू मेरी पूरी हो गई। फर्स्ट नंगा पर्वत का विंटर असेंट है, उसमें मतलब फर्स्ट पाकिस्तानी वहाँ पे पहुंचा हूँ। तो गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में भी अल्लाह के फजल से मेरा नाम है माशाअल्लाह। कि समिट हो गया। समिट होने के बाद जो है मेरे साथी नहीं पहुंच रहे, फिर मैं वापस नीचे आ जाता हूँ। तो उस लड़की को तमारा को मैं देखता हूँ कि वो ऊपर देख रही। तो मैंने ऊपर से माउंटेन से मैंने आवाज़ दी कि तमारा मैं समिट पे हूँ। बहरहाल समिट से थोड़ा मैं नीचे था कि तुम आ सकती हैं। तो आवाज़ भी दी, उसने नहीं सुनी, फिर वो नीचे चली गई। फिर मैं नीचे आ रहा था, मैंने समझा कि सिमोने और एलेक्स का कोई मसला हुआ होगा, हवा थोड़ी तेज़ चली थी। तो मतलब या कहीं वो छुपे हैं या कोई मतलब गिरे हैं या हवा उठा के ले गया। तो इस सोच में आ रहे थे। तिन्ने में कोई 100 मीटर में नीचे आया था समिट के बाद, तो वो मुझसे मिले। तो मैंने कहा कि आपने मेरा रूट जो है वो फॉलो नहीं किया, मुझे फॉलो नहीं किया आप लोगों ने, क्योंकि ये रूट बहुत ईजी मैंने मतलब वो इसको ओपन किया है, तो आप लेट हो गए। तो उन्होंने कहा कि अली आप हमारे साथ फिर चलो। तो मैंने कहा यार मैं सबमिट करके आया हूँ। तो नहीं आप हमारे साथ चलो, रिक्वेस्ट की उन्होंने। तो इंसानियत के तौर पर मैंने कहा कि ये हमारे गेस्ट हैं, ये हमारे मेहमान हैं और दोस्त हैं, हम माउंटेन्स क्लाइंबर हैं, साथ में कितने पीक्स हमने साथ किए। फिर वापस मैं उनके साथ चला गया समिट पे, फिर से चला गया। फिर मतलब उसी विंटर में 2 दफ़ा मेरा समिट हो गया। तो उसके बाद जो है फिर वापस नीचे बेस कैंप में पहुंच गए। तो जो हमारी मैनेजर जो मिस वहाँ पे बैठी हुई थी, उसने मतलब एक अंदाज में कहा यार अली ये काम तुझे नहीं करना चाहिए था। ये मैंने कहा मैंने क्या किया? तो उसने कहा जब तूने सबमिट किया तो वहाँ से तुमने मैसेजेस वहाँ पे भेज दिए कि अली ने सबमिट किया है, तो फटाफट जो है वो इंटरनेट में आ गई इस तरह की कहानी। तो मैंने कहा नहीं, मैंने इस तरह की कोई चीज़ नहीं की है या कोई इस तरह का कहानी नहीं है। तो असल में हुआ यह था कि कैंपोर्ट से आगे जा रहे थे। तो एलेक्स ने कहा कि अली में मेरा बैग थोड़ा हैवी है, लेके नहीं आ जाता हूँ, तो ये कैमरा जो मशीन है वो तुम लेके जाओ। तो आजकल के एक वो मशीन निकली है जहाँ आप होते हैं जैसे कि जीपीएस, वो आपको बताती है कि ये बंदा इतना उधर पहुंचा है। तो वो मशीन मेरे साथ थी ना।
تو مجھے پتہ نہیں ہے وہ میرے بیگ میں ہے, تو وہ میرے بیگ میں جو ہے اوپر آئی ہے میرے ساتھ. تو مطلب جس سے وہ ہے کنیکٹ ہے وہ مشین, وہ اس نے بتا دیا کہ ایک بندہ جو ہے 8126 پہ پہنچ گیا ہے. تو میں نے کہا آپ کے بعد کسی اور نے ونٹر میں ابھی تک کیا سمجھ؟ نہیں, ابھی تک نہیں. ابھی تک نہیں. اس میں اس سے پہلے جو ہے تقریباً کوئی 43 ایکسپیڈیشنس نے اس کے اوپر ٹرائی کی تھی. دنیا کے مطلب ٹاپ کے کلائمبرس آتے ہیں ونٹرس میں, تو کسی کو ہوئی نہیں تھی. تو 2016 میں ہم نے کی بات یہ ہے کہ کلائمبنگ کی دنیا میں آکسیجن اور وداؤٹ آکسیجن, اس میں جو ریئل کلائمبرس ہیں, جو پروفیشنل ہیں, مطلب یہ ایک میری اپنی تمنا بھی ہے, آرزو بھی ہے کہ وداؤٹ آکسیجن جو ہے ہم ان کے اوپر ٹرائی کریں. تو مختلف جو دنیا کے ٹاپ کے کلائمبرس ہیں, یا جیسے میسنر ہیں, ہنس کملنڈر ہے, اور کوکوچکا ہے, تو اس طرح کے کیا ہوا ہے وداؤٹ آکسیجن 14 بھی لوگوں نے. تو ایک آرزو ہے کہ وداؤٹ آکسیجن جو ہے وہ 14 کے سرکل میں خدا جو ہے وہ پہنچاتے ہیں پیچھے. تو کیا کریں اس میں؟ جو اسپیشلی جو یوتھ ہے وہ مطلب یہ ماؤنٹینئرنگ مطلب اتنا آسان گیم نہیں ہے کہ جیسے کہ آپ آ جائیں میدان میں کہ اسپورٹس کی یونیفارم آپ پہنیں اور گیم کھیلیں. تو اس میں پراپر جو ہے آپ کو ٹریننگز کی ضرورت ہے, بالخصوص جو کہ آپ اس کلائمبنگ کے شعبے میں آتے ہیں, ماؤنٹینئر بننا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے مطلب پراپر آپ کو ٹریننگ سے وہ ٹریننگز کی مطلب آپ کو ضرورت ہی ہے, وہ کرنی ہی 100%, کیونکہ بغیر ٹریننگز کے آپ جائیں گے تو مطلب اس میں ایک خطرناک کھیل ہے. اس میں ایک قدم جو ہے آپ کی موت بن سکتی ہے اس میں. اس کے بعد جو ہے دوسرے جو یوتھ ہے, اسپیشلی ہم گلگت بلتستان میں ماؤنٹین ایریاز میں ہم رہتے ہیں, تو جس گاؤں میں پیدا ہوا ہوں وہ آلریڈی 3000 میٹر ہے. 3000 میٹر میں جو ہے ہم پیدا ہوئے ہیں. تو ہر وقت ہم چائلڈ ہوڈ سے لے کے ابھی تک جو ہے ہمارا آگے مطلب پہاڑوں میں جاتے ہیں تو ہم ایزیلی 4000 4500 تک ہم چلے جاتے ہیں, 5000 تک ہم چلے جاتے ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ جو کام ہے, اگر آپ وداؤٹ آکسیجن یہ ماؤنٹینز جو ہیں کلائم کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایکلمٹائز ہو جائیں آپ اس ماحول کے اندر. سب سے امپورٹنٹ کام یہ ہے. صحیح ہوگا. اور آپ کو کوئی چوٹیں انجریز مطلب کہ اتنے زیادہ کلائمبنگ کے بعد فروس بائٹ کہاں کچھ ہے؟ فروز بائٹ کا مطلب زیادہ تر وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ 2012 میں میرا انگلیوں کا فروز بائٹ ہو گیا, پاؤں کی. لیکن ریکور تو پوری طرح ہو؟ ہاں ریکور ہو گئے. اب اسکن فروز بائٹ ہے. اب فروز بائٹ کی بھی کوالٹیز ہیں وہاں پہ.